Hello students, welcome back. So students, let's start with NEET 2016 question. ये सिमिलर क्वेश्चन जो है, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन यू कैन से गाइज, ये AI-EEE में आया हुआ है, जो जेई मेन है, दैट यूज टू बी AI-EEE समटाइम, और ऐसा ही क्वेश्चन स्टूडेंट्स एम्स के अंदर भी आया हुआ है. तो ये क्वेश्चंस बड़ा घुमाते हैं, कुछ मतलब थोड़ा सा डेटा जो है वो चेंज होगा, एंड द सिमिलर क्वेश्चन इट कम्स इन सम अदर एग्जाम, और ऐसा ही कुछ क्वेश्चन बनाएगा एंड इट विल बी इन सम अदर एग्जाम. सो ओके, प्लीज गो थ्रू द कॉन्सेप्ट. ओके, न्यूमेरिकली थोड़ा सा आपको बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दैट आई विल बी टेलिंग यू, बट ट्रस्ट मी द कॉन्सेप्ट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स. ठीक है, अब क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा कि सर ये आपने बना तो दिया, इसमें ये चीज़ है क्या. गाइस, क्वेश्चन लिखने की जगह नहीं थी, लेकिन समझाने का तरीका है. क्वेश्चन ये है कि इनिशियली यानी कि प्रारंभ में ये दो मासेज हैं, ओके, दोनों पे चार्ज है Q, और दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज स्मॉल d. ये गिवन है, ठीक है, दोनों मासेज हैं, चार्ज Q है. D इज लेस देन L, यानी कि जो थ्रेड का लेंथ है, अगेन इट इज मासलेस, इस लेंथ के मुकाबले ये लेंथ जो है, ये इस गैप के मुकाबले जो है वो मतलब बहुत बड़ी है. लेंथ बहुत बड़ी, मतलब लेंथ बहुत ज़्यादा है, ये गैप बहुत कम है. गाइज, आप जानते हैं ऐसा क्यों बताया गया है? Why this information is given in the question? Sometimes these small informations are there in the questions, but we avoid them. And this information is very useful to solve the question. बता सकते हैं ऐसा क्या हो जाएगा? गाइज, ऐसा इसलिए हो जाएगा कि अगर ये देखो, अगर लेंथ बहुत ज़्यादा, अगर ये ऐसा सिस्टम है ना, लेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लेंथ, मतलब मान लो ये है, और ये जो है ये बहुत कम है, इसका मतलब ये कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है. तो अगर ये कुछ ऐसा है, तो आप खुद सोचना स्टूडेंट्स, कि अब इस लाइन में, यानी कि जो ऐसे था, देखो, अगर इनिशियली मैं बताऊं कि कोई चीज़ ऐसे है और कोई चीज़ ऐसे है, क्या दोनों में फ़र्क नहीं है क्या? आप बोलोगे सर ये लेंथ अलग होने वाली है और ये कुछ अलग होने वाली है, मतलब इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे. बट अगर मैं कह दूँ कि ये बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, तो इसका मतलब कि ये लेंथ और ये लेंथ हम सेम मान सकते हैं. अर्थात वी कैन टेक साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा. गाइज, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको. इफ d इज वेरी वेरी स्मॉल देन l, मतलब ये बहुत कम है, तो आप इसको और इसको, यानी इसमें और इसमें सिमिलर कर सकते हो. इट मीन्स कि साइन थीटा और टेन थीटा सेम हो सकता है. साइन थीटा और टेन थीटा में फर्क कितना होता है? साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है? लंब बटे आधार. साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन, एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस. ठीक है, तो जब आप बेस और हाइपोटेनिस को लगभग सिमिलर कर देते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती. फिर से लाइट आ गई और मैं एसी ऑन कर लेता हूं जी. तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर इसमें से चार्ज लीक होना शुरू हो जाए, इनिशियली देखो सब कुछ बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है, अगर चार्ज इसमें लीक होना शुरू हो जाए तो आप बताइए क्या होगा. थोड़ा इमेजिन, है ना, दोनों ऐसे हैं, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे, दोनों मासेस, दोनों पे चार्ज है, सिस्टम ऐसे रुका हुआ है, ठीक है, ये चीज़ें जो है वो प्रोवाइडेड है. इफ सडनली चार्ज स्टार्ट टू लीक, कम हो रहा है चार्ज कम होने से क्या फर्क पड़ेगा मुझे बताओ. बच्चों सोचो यार, अगर चार्ज कम होने लगेगा तो इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कम होने लगेगा, क्योंकि Q1 Q2 तो लीक होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया. अगर कम होगा तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के हिसाब से F की वैल्यू कम होगी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि mg जो है नीचे की तरफ, mg जो है वो बढ़ने लगेगा. अब आप कहेंगे सर बढ़ने कैसे लगेगा, ना तो m में फर्क हुआ ना g में फर्क हुआ. गाइस, बात आपकी सही है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स है ना वो ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा. कम होने से क्या होगा कि अब ये जो है एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे. मान लीजिए सडनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हटा दूं, तो ड्यू टू ग्रेविटी mg दोनों के दोनों ऐसे हो जाएंगे ना. तो शुरू में स्टार्टिंग में ये कंडीशन है, बट चार्ज लीक होना शुरू हो गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होने लग गया. इसका मतलब कि अब ये वापस से बैलेंस होने की कोशिश करेगा mg के हिसाब से, क्योंकि mg तो भाई चाहता है कि आप बिल्कुल सीधा नीचे खींचे, क्योंकि तो देखो बिल्कुल सीधा नीचे लग रहा है, तो ये तो चाहेगा कि इसको ऐसा कर दे. क्लियर हो पा रहा है ना? तो अब क्या होगा, दे बोथ विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड ईच अदर. अब धीरे धीरे चार्ज लीक हो रहा है,
चार्ज कांस्टेंट रेट से लीक हो रहा है, ये भी गिवन है क्वेश्चन में। माइनस डी क्यू अपॉन डी टी इज कॉन्स्टेंट। माइनस मतलब कि चार्ज कम हो रहा है, रेट ऑफ डिक्रीज इन चार्ज इज कांस्टेंट। अगर चार्ज कॉन्स्टेंटली कम हो रहा है तो दोनों के दोनों जो हैं वो धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ रहे हैं, धीरे धीरे पास आ रहे हैं। पास आने इन द सेंस कि दोनों चाहते हैं कि दोनों ऐसे हो जाए बिल्कुल, ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसा नहीं है कि दो चीज़ें यहाँ पे हैं, आप बोलो सर इसने चार्ज लेस कर दिया तो अब ये पास आ जाएंगे, नहीं, ये दोनों नीचे गिरेंगे, ये दोनों नीचे गिरेंगे, लेकिन इस कंडीशन में बंधे हुए हैं तो दोनों ऐसे हो जाएंगे। अच्छा, तो अब ये बताओ कि अगर ये धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो देयर इज सम स्पीड, क्योंकि इनके बीच का गैप तो चेंज हो रहा है भाई, उनके बीच का गैप तो चेंज हो रहा है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर इनके बीच के गैप को x मान लिया जाए, सपोज मैं x मान रहा हूँ एट अ पर्टिकुलर टाइम t, तो अगर मैं कह दूँ कि माना कि ये इस यहाँ पे और था और एक यहाँ पे था और उनके बीच का गैप x था और जो स्पीड थी वो v थी, जो v है वो स्पीड ऑफ अप्रोच हो गई, स्पीड ऑफ अप्रोच हो गई। इन दैट केस जो स्पीड है वो x पे कैसे डिपेंड करेगी ये आपको बताना है। मल्टीपल करेक्ट नहीं है, ये सिंगल करेक्ट है, वो मैंने वैसे ही निशान लगा दिया। हाँ, तो अभी एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं और वो स्पीड जो है एक दूसरे की तरफ अप्रोच करने की, दैट इज़ v। तो ये v जो है वो x पे कैसे डिपेंड करेगी। x जो है वो किसी टाइम t पे इनके बीच का सेपरेशन है, क्योंकि वो लगातार कम हो रहा है। हाँ जी, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गाइज ये थीटा है हमारे पास, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मान लो, तो स्टार्ट विद वही कॉन्सेप्ट टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। ये जो है हमारे पास ये पूरा गैप x है, अब d लेके नहीं चल रहा हूँ, अब ये क्वेश्चन किसी टाइम t पे है, अब ये क्वेश्चन आपका किसी टाइम t पे है, तो अब d नहीं है, अब आपका x चल रहा है। अब ये सिचुएशन हटा देता हूँ, ठीक है। सो टेन थीटा विल बी x है ना, लंब बटे आधार, तो x/2, और इस डिस्टेंस को लिख सकता हूँ। अरे समझ पा रहे हो ना बच्चों। और साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, तो क्या मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू साइन थीटा, और साइन थीटा के लिए अब मैं लिख सकता हूँ x/2 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, दैट इज l। अरे लेंथ में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ वही रहेगी। वन मोर थिंग, हम जानते हैं टेन थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी होता है, एफ ई अपॉन एफ जी होता है, और इसको आप क्यू ई अपॉन एम जी लिख सकते हो, इसको आप के Q1 Q2। बच्चों स्टार्टिंग में चार्ज Q है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चार्ज जो है अब वो Q डैश हो चुका है, क्योंकि लीक हो रहा है ना, चार्ज लीक हो रहा है, तो मतलब चार्ज अब कम हो रहा है। मैं इसी में चेंज करके बता रहा हूँ आपको। तो के क्यू डैश स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस जो है वो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ एम जी आ जाएगा। समझ गए कैसे हम लोग लिख रहे हैं इसको। तो एक ये टेन थीटा तो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, क्यू ई अपॉन एम जी, इसको आप लिख सकते हो, इसको और इसके टेन थीटा के बराबर लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट हियर एक्स अपॉन 2l इज इक्वल टू के क्यू डैश स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी। हमें स्पीड और एक्स से मतलब है, बाकी किसी चीज़ से मतलब है नहीं। वी आर ओनली कंसिडरिंग अबाउट स्पीड एंड द पर्टिकुलर गैप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो v और x में पूछा है, तो v और x में चलो, कहाँ कोई दिक्कत है। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो 2 कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है। एक बार दिमाग में बैठा लेना, m कांस्टेंट बोल रहा हूँ, बट चार्ज लीक हो रहा है ना बच्चों, तो m चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं। अरे या तो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं या इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कुछ तो हो ही रहा है, चार्ज में फर्क पड़ रहा है। इफ देर इज चेंज इन चार्ज देर इज चेंज इन मास, बट दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई मास पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो एक्स क्यूब को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू डैश स्क्वायर। अब ये गिवन है हमें, डिफरेंशिएशन कर दो जल्दी। बोर्ड नज़र आ रहा है ना आपको, यहाँ पे पता लगा ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड इनको नज़र आ नहीं रहा है। लेक्चर तो वैसे भी देखते नहीं है ये लोग। तो बच्चों एक बात बताओ कि इसको मैं अब यहाँ पे, अब देखो डिफरेंशिएशन करना है, v मुझे निकालना है, तो v निकालने के लिए dx/dt करना है, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं इसके अंदर। तो मैं काम करता हूँ, मैं x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q डैश 2/3 कर देता हूँ। अरे चाहो तो इस साइड में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। v और x में आपको रिलेशन निकालना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ऐसी, ठीक है।
तो अब ये यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, या चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि Q डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स रेज टू पावर 3/2, जैसा आपका मन करे। हमें पता है कि माइनस डी क्यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, तो अगर मैं इसको डी क्यू बाई डी टी, बेटा माइनस का मतलब सिर्फ इसलिए है कि चार्ज जो है वो कम हो रहा है, माइनस सिर्फ इसलिए आ रहा है कि चार्ज जो है वो कम हो रहा है, तो उससे हमें आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन कर दो, डी क्यू डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करो 3/2 एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस 1/2, ठीक है। अरे 3/2 एक्स इंटू 3/2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 1/2, फिर डी एक्स बाई डी टी भी हो जाएगा भाई, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चल रहा है ये, ठीक है। ये है हमारे पास कांस्टेंट, तो कांस्टेंट, अच्छा ये कांस्टेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एक्स, और डी एक्स बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं v। तो अगर आप ध्यान से देखें तो v को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, रूट एक्स को डिवाइड में ले जाओ तो v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स आपका आंसर पड़ेगा। थोड़ा स्पीड मैंने इसलिए खींचा ताकि वीडियो छोटा बने और वीडियो अपलोड जल्दी हो जाए। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन भी आता है, आया हुआ है, बहुत आसान है गाइज, इसी मेथड से होगा, बस ये टेन थीटा और साइन थीटा को मिला लो, इन दोनों को इक्वल कर दो, बहुत सारे क्वेश्चन। वो क्वेश्चन साहब ये कहते हैं कि ये y है, वो नीट 2013 का क्वेश्चन है कि ये गैप y है, इसको उठा के यहाँ कर दो तो y/2 हो जाता है, तो इस r में कितना फ़र्क पड़ेगा। तो अगर ये y है तो टेन थीटा या साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान से देखना, y/2 अपॉन l, ठीक है। अच्छा, और जैसे ही आपने इसको हाफ वाले पे क्लैंप किया तो जो पहले पूरा लेंथ y था अब वो y/2 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो गैप है इसको तो आप x मान लेना, जैसा आपका मन करे, इसमें मैं कोई टेंशन वाली बात नहीं कह रहा हूँ। ये y है और y आपको गिवन है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको चाहे आप x मान लो, वट एवर जो भी क्वेश्चन में दिया हो, सो दिस अपॉन दिस कर देना, और फिर नेक्स्ट टेन थीटा में वापस एफ ई अपॉन एफ जी कर देना, दोनों को बैलेंस कर देना, तो फिर से आपके पास r के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।